क्रिकेट का सुपर संडे है। आज का दिन सिर्फ क्रिकेट का नहीं, जज्बातों का है, जुनून का है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महामुकाबला कुछ ही घंटों दूर है और देश भर में जोश आसमान छू रहा है। सड़कों पर तिरंगे लहरा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर विराट जीत का विश्वास साफ झलक रहा है। यानी पाकिस्तान से महामुकाबले में भारत का बल्ला गरजेगा और पाकिस्तान आज रन को तरसेगा, क्योंकि भारत के रणबांकुरे मैदान में धुआं उड़ाएंगे, पाक के छक्के छुड़ाएंगे। तो एनडीटीवी पर आपको लगातार आज की महा टक्कर की हर अपडेट दे रहे हैं। आपको बने रहिए आज हमारे साथ, क्योंकि आज सिर्फ मैच नहीं है, आज इतिहास रचने का दिन है। और इससे जुड़ी अहम खबर भी है कि आज एशिया कप का फाइनल महामुकाबला है और आज भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है मैच से पहले। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा मुकाबला, भारत पाकिस्तान की टक्कर, कौन बनेगा चैंपियन? जय जय हिंदुस्तान, हारेगा पाकिस्तान। बस चंद घंटे और उसके बाद दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर दुनिया की निगाहें टिक जाएंगी। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार जंग होने जा रही है। मैदान पर एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। भारत तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है और पूरे देश के क्रिकेट फैंस का जोश बिल्कुल हाई है। परिणाम तो एक ही जो कि होता नजर आया है वो यही है कि भारत फिर से जीतेगा और जीतता रहेगा हमेशा। और जिस प्रकार से आपने देखा प्रकृति में सूर्य हमेशा चमकता रहता है, उसी प्रकार से हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव जी इसी तरह पाकिस्तान को अपना क्रिकेट के माध्यम से जवाब देते रहेंगे कि वो कभी भी हमारे देश पे या कुछ भी हमला करते हैं या कुछ करते हैं तो हमें उसका जवाब किस तरीके से देना है, जैसे आगे उनको कभी इस तरीके की हरकत करने की कभी जरूरत नहीं होगी। और अभिषेक शर्मा हमें लगता है कि एक ही उसमें पारी में वो सभी को जिता के रहेंगे और अकेला ही हमारा एक ही खिलाड़ी पर्याप्त है जो पूरी पाकिस्तान की टीम को धराशायी करके और हमारा एशिया कप अपने घर पर लाएगा। पाकिस्तान जब से अलग हुआ तब से हमें जंग में, मैच में, किसी भी फील्ड में हो, वो हमेशा हमसे हारते ही आया है और आगे भी हारेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह आ रहा है, उसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी पहले पुलवामा के समय, उस समय भी हराया था। इंडिया का जो पलड़ा है अभी तक तो भारी है। हम लोग 6 या 5 मैच लगातार जीते ही है, एक भी हारे नहीं है। तो मैं अपना जो इंडिया है वो आज जीतेगा, पक्का जीतेगा। और कहीं से भी अभी अगेंस्ट टीम जो है हमारे स्किल में कहीं भी सामने खड़े होने लायक नहीं है और एक तरफा हम लोग मुकाबला जीतेंगे। पाकिस्तान को एशिया कप के पिछले 2 मैचों में धूल चटाने के बाद आज फाइनल मुकाबले में फिर से पटखनी देने की बारी है। 41 साल के बाद एशिया कप में दोनों देशों का ये पहला मुकाबला है जब दोनों देश फाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगे। बीते 15 दिनों में ये महामुकाबला तीसरी बार होने जा रहा है। दुनिया भर में इस मैच को लेकर रोमांच है, लेकिन इस बार ये रोमांच खेल के दायरे से बहुत आगे का है। मानो ये मैदान जंग का मैदान हो और चैंपियन भारत ही बनेगा। पूरे देशवासियों की बस यही दुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस महामुकाबले पर बात करने के लिए मेरे साथ अतुल वासन जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। अयाज मेमन जुड़ गए मेरे साथ, वरिष्ठ खेल पत्रकार, साथ ही बोरिया मजूमदार कंसल्टिंग एडिटर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, साथ ही विमल मोहन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं दुबई से। अतुल, सबसे पहला सवाल आपसे, ये क्या आज जो मुकाबला है, एक प्रेशर तो है मैदान के अंदर भी, मैदान के बाहर भी, मगर क्या आपको लगता है कि आज प्लेइंग 11 जो है वो कुछ बदली सी नजर आ सकती है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि जो चीज टूटी नहीं है उसे जोड़ने की कोशिश मत करिए। और मुझे लगता है आप महामुकाबला कह रहे हैं, मुझे तो महामुकाबला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान की क्रिकेट के अलावा हमारे जो रिलेशनशिप है उसको लेके अगर आप कह रहे हैं कि महामुकाबला, तो चलिए मान लेते हैं। पर मुझे लगता है कि क्रिकेट है, सभी कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। लगता भी यही है, टीम की स्ट्रेंथ सबको पता है, एक ही बात को बहुत बार कर चुके हैं। आई डोंट वांट टू बर्डन द डिबेट, पर ये बात जरूर है, मुझे इतनी क्रिकेट में खेला हूं कि देखिए टेस्ट मैच होता है ना, उसमें टेस्ट मैच में 15 सेशन होते हैं। तो एक हल्की टीम में 2-4 सेशन जीतने का मादा या तुक्का लग जाए, पर एक 15 लंबे मैच में आपके पास अच्छी टीम
हर बार कहीं ना कहीं रास्ते से वापस आ जाएगी। T20 में ये लग्जरी नहीं है, इसलिए आप देखते हैं कि हम कई बार ये जो है ना लॉपसाइडेड एनकाउंटर देखते हैं। ये फॉर्मेट ही बना इसलिए है कि जो नीचे रह गई टीमें, हल्की टीमें, उनके पास भी थोड़ा सा चांस रहे। पर जिस तरह से भारतीय क्रिकेट की जो क्वालिटी है, क्रिकेट की बढ़ती चली जा रही है, चलिए उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है जी। पर मुझे लगता है कि बाकी देश पीछे रह जाएंगे। तो इस शक्ति का संतुलन ना सब जगह बना रहना चाहिए, खेल में भी, प्यार में भी और लड़ाई में भी। तो मुझे लगता है कि ये गैप है, पर मैं क्रिकेट जितनी खेला हूं समझ आता है कि ये एक पलटवार भी हो सकता है, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। अयाज जी, एक बड़ी बात यह है कि बतुल देखिए कह रहे हैं कि भाई कोई महामुकाबला नहीं है, ये तो बहुत बहुत क्लियर सा मैच है, मगर फिर भी ये क्रिकेट है तो इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आज क्या स्थिति रहने वाली, क्या एक प्रेशर जो मैदान के बाहर है वो मैदान के अंदर भी है उन खिलाड़ियों के ऊपर भी? ये है कि इंडिया पाकिस्तान मैच है, उसके अलावा ये फाइनल है, यहाँ पर टाइटल का फैसला हो जाएगा, तो प्रेशर तो रहेगा। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ अतुल से, क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें दोनों टीम का, तो अंतर जो है दोनों टीम में टैलेंट में और परफॉर्मेंस में वो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 8-10 साल से अगर आप देखें, इसी टूर्नामेंट में 2 बार पाकिस्तान को हराया है भारत ने। मैन टू मैन अगर आप देखें, प्लेयर की तुलना करें एक दूसरे से, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। तो अगर सब चीज आप असेस करें, इवैल्यूएट करें, तो ये कहना होगा कि इंडिया एक्चुअली स्टार्ट ओवरवेलमिंग फेवरेट्स। अगर पाकिस्तान को जीतने का कोई मौका है तो वो ये है, जैसा अतुल ने कहा कि ये बहुत ही छोटी गेम है, 20 ओवर की गेम होती है। 2-3 ओवर यहाँ वहां अगर कुछ आप थोड़ा अनफोर्स्ड एरर्स कर दे या आप कंप्लीट हो जाए तो फिर नतीजा बदल सकता है। तो दैट इज द थिंग, वो चीज जो है उसके लिए बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इंडिया को कि वो चीज ना हो। बिल्कुल, क्योंकि पहला मैच हमने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ था वो बिल्कुल एक तरफा हो गया था, दूसरा मैच थोड़ा सा रोमांचक हुआ था। बोरिया, आप बताइए, आप चूंकि ग्राउंड पर हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या वाकई खिलाड़ियों पर भी दबाव होगा आज, या लगता नहीं ठीक है, नॉर्मल है, सामान्य? देखिए, टेंशन तो बहुत है, टेंशन बहुत है, और कल विमल और मैं बात भी कर रहे थे, बट दोनों टीमों का टेंशन डील करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया वो स्कूल का वो बेटर स्टूडेंट है कि एग्जाम्स के लिए बेस्ट तैयारी किया है, लास्ट दिन उनको पढ़ना नहीं होता है, इसीलिए वो होटल में रिलैक्स कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं, जिम सेशन कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान वो वैसा बच्चा है जो पूरा साल पढ़ाई नहीं किया है, तो लास्ट दिन में वो पढ़ाई करने के लिए आईसीसी एकेडमी पहुंच जाता है, वहां जाके 3 घंटा ट्रेनिंग करने का कोशिश कर लेता है। ये सब कर रहा है पाकिस्तान। सो मुझे तो ये भी लग रहा है कि भारत के लिए 12 लोग खेल रहे हैं, 11 लोग आज वहां पे ग्राउंड पे खेलेंगे, और 12वां जो है वो मोहसिन नकवी है, वो जाके टीम के साथ मिल लेंगे, प्रेशर डाल देंगे, वो खुद भारत के लिए खेल रहे हैं एक्चुअली। ये जो ट्वीट कर रहे हैं, ये जो चारों तरफ का उनका जो हरकतें हैं ना, वो दुबई पहुंच चुके हैं, प्लेयर्स में जाके मिल लेंगे, प्रैक्टिस में जाके पूरा फोटो अप कर लेंगे खुद के लिए। मोहसिन नकवी इज एक्चुअली पुटिंग द प्रेशर बैक ऑन हिज ओन पीपल, व्हिच इज गुड for us. I encourage that. And Atul and Ayaz were both right about the small version of the game कि ये T20 है, but अगर आप वो भी देख लें, 90 for 1 हमने वहां से मैच घुमा दिया, 114 for 1 श्रीलंका, हमने वहां से मैच घुमा दिया। So even in a smaller game, इंडिया के पास वो टीम है, गन टीम है, एबिलिटी है, पोटेंशियल है कि अगर मैच थोड़ा सा इधर उधर हो भी रहा है, वहां से मैच पुल बैक करने का। आई डोंट थिंक पाकिस्तान के साथ वो स्किल सेट है। सो पाकिस्तान अगर जीतता है तो वो मिरेकल होगा, इंडिया अगर जीतता है तो वो रूटीन होगा। ठीक है विमल, लेकिन जो बात बोरिया कह रहे हैं, उन्होंने एक लाइन सेट की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मैच ज्यादा चर्चा इस वजह से थोड़ी है कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे, वो तो हम हराएंगे ही। ये चर्चा तो इसलिए ज्यादा है कि किस तरह के इशारे हो रहे हैं, किस पे मैच का जुर्माना लग रहा है और क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा तो चर्चा इस बात की हो रही है मैच को लेकर के। बिल्कुल, ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज बहुत सारे भी हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है। पूरे टूर्नामेंट में जो क्रिकेट का जो प्योर क्रिकेट है उसका क्वालिटी नीचे रहा। -1 गेम जो इंडिया श्रीलंका का 200 प्लस हुआ। कल मैं टीम होटल में था, टीम इंडिया के होटल में करीब 4-5 घंटे वहाँ रहा, और मैंने देखा था एक स्विमिंग पूल का सेशन, क्योंकि मेरे वहाँ एक फ्रेंड थे, मैं गया था। मैंने शुभमन गिल को देखा, सूर्य कुमार यादव को वहाँ पे देखा, अक्षर पटेल को देखा, रिंकू सिंह को, ये सारे स्विमिंग पूल में थे। और बाकी समय में जब कुलदीप यादव, रिंकू सिंह ये वगैरह, मेरी मुलाकात भी, थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई, मैंने देखा कि फैन से बहुत आराम से चिल कर रहे हैं। फैंस आ रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उनके नाम से कस्टमाइज ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तो टीम इंडिया, जैसे बोरिया बता रहे हैं कि बहुत जो एक स्टूडियस स्टूडेंट है, साल भर उस प्रोसेस पे ध्यान दिया है। टीम इंडिया ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में भी प्रोसेस पे ध्यान दिया है। मुझे लगता है सिर्फ इंडिया को
क्योंकि 2020 गेम है, छोटे शॉर्ट फॉर्मेट गेम है, 3 चीज पे ध्यान देना होगा। फकर जमान का कैच नहीं ड्रॉप करे, जो शाहीन अफरीदी है उनका जो स्पेल है उसको नहीं उसको थोड़ा ठीक से खेले। और तीसरी बात जो इंडियन टीम की इसमें खामी रही है वो कैचिंग, एक भी कैच मिस नहीं करे, क्योंकि फाइनल है, यू मिस द कैच यू लूज द मैच। तो इसलिए ये जो 3 चीज है, वरना टीम इंडिया और बाकी टीमों में और पाकिस्तान और बाकी टीमों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो बिल्कुल बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। अतुल पाजी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, जो आप कह रहे थे उसको लेकर के अतुल पाजी कुछ कहना चाहते। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन वाराणसी का रुख करते हैं। दरअसल वाराणसी में आपको बता दें कि आज जीत के लिए जो है वो महादेव से आशीर्वाद लिया गया और ये महादेव से मांगा गया कि आज टीम इंडिया शानदार जीत वहां हासिल करे। आज एशिया कप का दुबई में फाइनल है और फाइनल में भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने हैं और भारत की जीत के लिए, भारतीय क्रिकेट की टीम की जीत के लिए वाराणसी में इस खुजवा के प्रसिद्ध राम मंदिर, शिव मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा है बाबा काशी विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए कि भारतीय क्रिकेट टीम आज इस फाइनल में मुकाबले में जीत हासिल करे। इसके लिए बटुक और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो अभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, शिव के मंत्रों से अभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, शुक्ल यजुर्वेद की रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ सत्वर हो रहा है और अभिषेक हो रहा है। दूध और गंगा जल से मिश्रित से अभिषेक हो रहा है कि भगवान बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हो और भारतीय क्रिकेट टीम जो है विजय हासिल करे, क्योंकि आज फाइनल का मैच है और भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में, फाइनल मैच में जीत हासिल करे। इसके लिए जो काशी के बटुक हैं और क्रिकेट खिलाड़ी हैं और प्रशंसक हैं वो सब कतारबद्ध होके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक कर रहे हैं कि क्रिकेट टीम जीते। ये किस मंत्र का पाठ हो रहा है, किस तरह का अभिषेक हो रहा है? ये भारत की जीत की कामना के लिए हम लोग बाबा विश्वनाथ से पुरुष सूक्त के मंत्रों का जाप करते हुए बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इससे क्या हासिल होगा, क्या कहा जाता है? ये सर्वरिष्ट और क्या नाम है सुख शांति के लिए, भारत की जीत के लिए हम पूरे क्या नाम है जितने भी वेदवादी ब्राह्मण हैं उसके लिए सुख शांति के लिए ये जाप और ये मंत्र का उच्चार कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट को लेकर लोगों की भावनाएं हैं और इसीलिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में लोग कह रहे हैं जीते इंडिया और विजयी भव। अतुल पाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए, फिर मैं अगला सवाल आपसे करूं कि आज देखिए हमारा तो जो देश है वो विश्वास पे चलता है, पर सुख शांति और पाकिस्तान ये सेम सेंटेंस में बोल रहे हैं ना, इस बात से हंसी आ गई मुझे। अतुल पाजी एक चीज और बताइए कि आज टॉस कौन जीतेगा? अब ये तो फिर आप उन पंडितों से पूछ लेते, क्योंकि उनको बेटर आइडिया रहेगा। ये इसका मुझे लगता है कि देखिए टॉस का क्या है कि जो क्रिकेट सेंसिबिलिटी है ना, पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी ना। अब आपसे ये तो पूछ नहीं सकता ना कि मैच कौन जीतेगा, तो इसलिए पूछ रहे हो टॉस कौन जीतेगा। ये टॉस जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे अगर हम टॉस हार भी गए, ऐसी तो वैसे कंडीशंस है नहीं कि इतनी टॉस जीतना इतना बड़ा फैक्टर है यहाँ दुबई में, पर अगर टॉस हम अब जो करना चाह रहे हैं वो नहीं भी आया ना, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। ये उस टीम के लिए दिक्कत होती है जो कि अपने स्किल्स को लेके सर्टन नहीं है और उनके प्लान भी नहीं है। और अभी मुझे तो एक बात भी, मेरे को तो इनके बॉलर्स का ख्याल आ रहा था कि ये शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, ये बेचारे पहले शर्मा जी के दबाव से और शर्मा जी से बहुत पिटे हैं, बहुत दुत्कारा है, और अब ये नई शर्मा जी आ गए हैं और ये गिल आ गए हैं, तो ये बेचारे बॉलरों का मेंटल स्कारिंग इतनी है, मैं उसके बारे में सोच रहा था। जी अतुल भाई एक और सवाल पे जल्दी से पूछ लूं, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊं। पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या पहले गेंदबाजी करनी चाहिए टीम इंडिया को? देखिए मुझे लगता है कि अगर ड्यू का फैक्टर एक है, हमेशा माइंड में रहता है, पर पहले बाद में बैटिंग करना मुझे लगता है बेहतर रहेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि शायद पिच स्लो हो जाती है, पर 40 ओवर के अंदर इतना फर्क पड़ता नहीं पिच को। और ड्यू फैक्टर और क्रिकेट की जो सेंसिबिलिटी है, क्रिकेट की जो क्रक्स है, उसको देखते हुए आई थिंक जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो चेजिंग में है। आया सर, ये कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि बहुत बेहतर चलने वाला है आज? देखिए सबकी निगाहें हैं अभिषेक शर्मा पे, क्योंकि गोल्डन बॉय निकल के आए एशिया कप में, जबरदस्त फॉर्म है उनका, और सबका मानना यह है कि ये कॉन्टेस्ट जो रहेगा वो डिसाइड होगा शायद अभिषेक शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी जो दो प्लेयर्स है उसमें से कौन हावी होता है एक दूसरे पर। और मुझे लगता है कि आप ये कॉन्टेस्ट को अलग रखें, अगर आप देखें बाकी टीम प्लेयर्स क्या क्या है
पाकिस्तान के पास एक और प्लेयर आप इस तरह का नाम नहीं ले सकते हैं जो गेम को बदल दे जी। बाकी प्लेयर के पास जो है बाकी और 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैच जीत सकते हैं। इसलिए मैं पहले कहा कि जो ओवरवेलमिंग फेवरेट है वो इंडिया है, क्योंकि उनके पास लाइनअप बहुत जबरदस्त है। तो अगर अभिषेक शर्मा लॉ ऑफ एवरेजेस उनको पकड़ भी लेता है, क्योंकि बहुत सारे रन बनाए इस बार ना चले, उनके उसके बावजूद शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जितने भी आप नाम ले लें सब मैच विनर्स हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। बोरिया, एक और बात है कि भाई आपने कहा कि एक टेंशन है, लेकिन बट ठीक है, मैच है। और दूसरी बात यह है कि आपने इतना लंबा वक्त से क्रिकेट कवर किया है, कई दशकों का आपको अनुभव है। कभी इस तरह से कोई मैच चर्चा में रहा क्या कि भाई कोई इशारा कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है? क्योंकि जो पिछले मैच में हमने देखा, ये ऐसा देखा था क्या अभी कभी आपने? देखिए 1999 वर्ल्ड कप का जो मैच था, आई थिंक अयाज ने भी कवर किया होगा। अतुल was definitely around at that point. It was played against the backdrop of Kargil. 2003 का जो सेंचुरियन वाला मैच था, उस मैच में भी कारगिल का एक स्पेक्टर तो पीछे था। इनफैक्ट अगर आप सोचो, इंडिया जीतने के बाद पहला कॉल जो गया था टू द इंडियन टीम, दैट वाज फ्रॉम आर्मी जनरल एनसी वीच। सो ये दोनों मैच में हमने देखा है। 2011 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, मोहाली में दोनों प्राइम मिनिस्टर भी वहां आए थे, एंड इट वाज अ पॉलिटिकली चार्ज मैच। बट एक बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? 1999 2003 में सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया के जमाने में ये पॉलिटिकली चार्ज सबसे बड़ा मैच हो रहा है। ये मीम्स, स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब, ये जो सारे सोशल मीडिया एक्सप्लोशन हुआ है ना, ये इस मैच का माहौल को एक अलग ही मात्रा दे चुका है। दिस इज द फर्स्ट सोशल मीडिया मैच विद दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर, जो इसको अलग बना दिया। और मैंने विमल मोहन को भी कहा है कि विमल आज ग्राउंड में थोड़ा सा सेफ रहना, क्योंकि उस दिन मैं और विमल खड़े थे जहां पे आके 4-5 पाकिस्तानी फैंस मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, और वो फिल्म भी कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते हैं ये सारे चीज सोशल मीडिया में चले। सो ये जो सोशल मीडिया वाला जलवा है ना इस मैच में, दैट इज मेकिंग दिस मैच वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट आई हैव सीन। अतुल पाजी, क्या किसी टीम का मैनेजमेंट इतना खराब हो सकता है कि उन खिलाड़ियों को इस तरह की हरकत करनी पड़े? देखिए, किसी टीम का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जुड़ी है उनके पीसीबी बोर्ड से। पीसीबी बोर्ड जुड़ा है उनके इंटीरियर मिनिस्टर से, और इंटीरियर मिनिस्टर जुड़ी है उनको देश चलाने वाली जो उनकी जो आर्मी है। और देखिए, आप सबसे महान खिलाड़ी पाकिस्तान का एक भूतपूर्व वजीर आजम जेल में चल रहा है, तो इनके बारे में क्या बात करें? क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, अपना आप दिमाग ना बाहर छोड़ के आए, और इनको जज करना बेकार है, क्योंकि ये जैसे ही चल रहे हैं। और बिल्कुल बोरिया ने सही कहा है, ये 12 एक उनका हमारा इनसाइड मैन जो है ना, वो नकवी बनेगा। क्योंकि जो घूम के जो प्रेशर डाल रहे हैं ना, तो उनको प्लेयरों को भी लग रहा है कि भाई ये टीम, ये मैच नहीं जीतना है, ये हमने कुछ और ही जीतना है। और अगर ये मैच जीत के ऐसे सिग्नल जाने वाला है कि हमने बस दुनिया फतेह कर ली, पर हमारे लिए ये नहीं है। अगर हम आज मैच जीत भी जाते हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज पे, जियो पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? बाकी देशवासी खुश होंगे, बिकॉज हम ज्यादा और मैच के बाद भी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले भी बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अतुल पाजी।